अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में कि ब्लॉगर में टेम्पलेट को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है और इसकी सेटिंग वगैरह वो कैसे करनी है, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक ब्लॉग बनाया था, तो ये मैंने ब्लॉग, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ थीम में जाएंगे। तो हम अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपली जो ब्लॉगर का थीम था वो मैंने इंस्टॉल किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एसईओ फ्रेंडली जो है वो थीम एक गूगल से डाउनलोड करेंगे और इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एसईओ फ्रेंडली ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे हम ये टाइप करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ वेबसाइट आ जाएंगे, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस पे आना है। इमेजेस में आने के बाद आपको ये जो तमाम ब्लॉग नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग हैं। ठीक है, टेम्पलेट है। तो अब हम जो भी आप यहाँ से कोई भी जो है वो डाउनलोड करें और अपनी वेबसाइट के में इसको इंस्टॉल कर दें। हम सिंपली ये वाला जो है थीम जो है डाउनलोड करेंगे और इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे अपने ब्लॉग में। ठीक है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जिस साइट की पे होगा ब्लॉग पे, तो वहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन नीचे मिला गया आपको, ये देखें, ये नीचे मिल रहा है आपको डाउनलोड का ऑप्शन। आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये देखें। और सिंपली इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये इस फोल्डर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आपको ये बेस्ट एसईओ फ्रेंडली डॉट एक्सएमएल फाइल होगी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, ये देखते हैं वो इसकी एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, ये देख रहे हैं एक्सएमएल है, डॉट एक्सएमएल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे नोट पैड में, कंट्रोल ए करके। और अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करनी है तमाम कोडिंग को। ठीक है, जो इसकी कोडिंग है थीम की। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट एचटीएमएल पे। जैसे ही एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस थीम की जो कोडिंग है वो तमाम मिलेगी। आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल ए करके इसको बैक स्पेस कर देना है। ये तमाम का तमाम क्लियर हो जाएगा। अब आपने वो वाली जो कोडिंग कॉपी किया वो यहाँ पे क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। तो अब आपने करना है सेव थीम। तो ये हमारा थीम सेव हो गया। अब हमारे ये देख रहे हैं, पहले ये नजर आ रहा है जो सिंपल एक थीम है। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये अब थीम जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। एक तो आप इस तरह भी थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बैक जाए, थीम पे क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपको नजर आ रहा है बैकअप एंड रिस्टोर, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने करना है यहाँ पे चूज फाइल पे। तो ये हमारी फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे। तो ये एक फोल्डर है यहाँ पे, बेस्ट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉगर थीम। तो यहाँ पे ये देखो एक्सएमएल फाइल पड़ी हुई, ये वाली। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। तो इस तरह भी आपका थीम जो है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट मेथड है मैं कहता हूँ वो ये है, एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। यहाँ वो इस तरीके का ये फायदा होगा कि अगर हम अपलोड दूसरे तरीके से करेंगे, यानी कि अपलोड करके, तो उससे जो पहले वाला थीम है कुछ फीचर जो है वो उसके उसमें आ जाएंगे। लेकिन जब हम उसकी कोडिंग कॉपी करके करेंगे तो उसमें उसका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो न्यू थीम होगा तमाम का तमाम बिल्कुल वो ही आएगा। ठीक है, पुराने वाली जो थीम थी उसकी कोई भी सेटिंग इसमें नहीं आई। अब आप देख रहे हैं इसके जो तमाम की तमाम सेटिंग है वो न्यू आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा जो ऊपर हमने, ये तो उनका लोगो आ गया ना, ये हम लोगो हटा देंगे बाद में। तो ये नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई थी वो आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, लेआउट में जाना है। तो इस थीम का आपको जो लेआउट मिलेगा, ठीक है, तो ये जो टॉप मेन्यू बने हुए हैं वो यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाले मेन्यूज, ये जो मेन्यू बने हुए हैं ये तमाम के तमाम आप अपने इसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं। टॉप मेन्यू, सॉरी ये टॉप मेन्यू ऊपर वाले। तो ये नीचे होगा मेन मेन्यू। ये देखिए मेन मेन्यू आ गया। ये मेन मेन्यू जो नीचे बने हुए हैं टॉप मेन्यू के नीचे, ये टॉप मेन्यू हो गया और ये मेन मेन्यू होगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है डाउनलोड दिस थीम, और ये सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन, फीचर्स, ये तमाम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली को चेंज कर सकते हैं सबको। ठीक है, इसके बाद आप इसको अगर डिलीट करना चाहें तो सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे होगा रिमूव का ऑप्शन, जहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको सिंपली रिमूव कर देना है। तो ये भी आपका रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है आपको साइड बार पे ये देख रहे हैं रिसेंट पॉपुलर कमेंट। अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली वहाँ पे जाके रिमूव कर दें। और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये इन्होंने अपना फेसबुक पेज लगा हुआ है। अगर आप अपना यहाँ पे अपना फेसबुक पेज लगाना चाहते हैं, कोई आपका भी है, तो वो आपने सिंपली यहाँ पे नीचे होगा फेसबुक का ऑप्शन, ये देखें, हाँ एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फेसबुक, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको अपना पेज भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कोड को कॉपी कर देना है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली रिमूव पे क्लिक करेंगे तो और ओके करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद रिफ्रेश करना है आपने सिंपली, ठीक है। तो ये देख लें आप फेसबुक पेज जो है वो रिमूव हो चुका है। अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है। वैसे बेहतर है आप लगा लें तो अच्छा ही लगेगा, इससे आपके लाइक वगैरह और कमेंट वगैरह अच्छे आएंगे। इसके बाद ये फुटर में नज़र आ रहा है अबाउट, कैटेगरीज, टैग, फॉलो बाय, ईमेल। अगर आप ये भी हटाना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके फिर इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ फिर रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो ये ओके पे क्लिक करना है, रिमूव हो जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह और भी आपको नीचे फुटर में नज़र आ रहा है कंटेंट फॉर्म है, फॉलो बाय ईमेल है, टैग है, सोशल आइकन नज़र आ रहे हैं नीचे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो है सोशल आइकन लगे हुए हैं, ये अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये भी इजीली आप हटा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी आप टाइटल न्यू साइट का ऐड करके यहाँ पे जो भी आप फेसबुक ट्विटर वगैरह उसका साइट का यूआरएल देना है तो सिंपली फिर आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो इसी तरह आपका जो है वो आइकन वगैरह जो है वो सेव हो जाएगा। सोशल मीडिया भी आपकी इसी तरह। और अगर आप यहाँ पे अपना लोगो लगाना वगैरह चाहते हैं तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने कंप्लीट जो है वो सेटिंग कर लेनी है। ये हेडर में क्या है, हेडर में अब ये आप देख रहे हैं उनका लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि बिहाइंड द टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो, तो हम सेव चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देख रहे हैं अभी सेव चेंज दोबारा कोई मिस्टेक हो गई है, सॉरी। इसको हम रिमूव करेंगे और इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसको कर देना सेव चेंजेस। तो ये आप देख रहे हैं अब आप जो हमने वहाँ पे टाइटल में दिया हुआ था वो ये आ गया, शायद अपडेट्स के आ गया, ठीक है, नेम। इसके बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन थी वो आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आपने भी क्या करना है, अपनी सेटिंग तमाम की तमाम कर लेनी है। और इसके बाद जो हेडर राइट में जो एक ऐड लगा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्योंकि एडसन अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले आपकी साइट पे कोई ऐड वगैरह ना लगे हुए हों, ठीक है। तो इस तरह जो है वो कंप्लीट सेटिंग आपने कर लेनी है। और अगर आप इसमें और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं फुटर में और फुटर में या हेडर में, या फिर आप साइड बार में कोई और चीज़ मेन्यू वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ पोस्ट के बारे में कि हम किस तरह एसईओ फ्रेंडली पोस्ट करेंगे। तो ये वाला जो थीम हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है ना, ये बिल्कुल जो है एसईओ फ्रेंडली थीम है। अगर आप इसको चाहें तो मोबाइल वर्जन में भी चेक कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीट सही शो होगा, ये देख रहे हैं आप मोबाइल वर्जन में भी ये सही नज़र आ रहा है, सही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।